नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। यूपी कैबिनेट में 7 अहम फैसलों पर मोहर लग चुकी है। बाई सर्कुलेशन के जरिए मंजूरी मिली है। सरसों का बीज फ्री देने के प्रस्ताव पर मंजूरी मिल चुकी है। अयोध्या में नलकूप की भूमि का प्रस्ताव भी पास हुआ है। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं। कैबिनेट की बैठक जिसमें अहम मोहर 7 अहम फैसलों पर, जिसमें अयोध्या से जोड़ करके किसानों के प्रस्तावों को भी शामिल किया गया है। सरसों का बीज किसानों को फ्री दिया जाएगा। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको दे रहे हैं और ये तमाम मंजूरी बाई सर्कुलेशन के जरिए हुई है। वहीं अयोध्या में नलकूप के भूमि प्रस्ताव को भी पास किया गया है। यूपी कैबिनेट में 7 अहम फैसलों पर मोहर लग चुकी है। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपना 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। इस मौके पर उन्हें देश से लेकर विदेश तक से बधाइयां आ रही हैं। वहीं बीजेपी पीएम के जन्मदिन को लेकर के सेवा पखवाड़े के तौर पर इसको मना रही है और जगह जगह कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है। ऐसे में आज लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में भी गोमती नगर में पीएम मोदी के जीवन पर नमो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद इस प्रदर्शनी का उद्घाटन किया और उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने न सिर्फ देश को जो है कहीं ना कहीं सुदृढ़ करने का काम किया, बल्कि वैश्विक स्तर पर भी भारत की छवि को फायदा पहुंचाया है और आज वो एक प्रभावशाली नेतृत्व और व्यक्तित्व के तौर पर उभरे हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन के मौके पर सफदरजंग अस्पताल में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया था। पीएम मोदी के 72वें जन्मदिन पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने 17 सितंबर से 1 अक्टूबर तक स्वैच्छिक रक्तदान का मेगा ड्राइव शुरू किया है। देश में राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और इससे पहले अलग अलग क्षेत्रों में रक्तदान शिविर लगाए गए थे, जिसमें तमाम जो नेता और जनप्रतिनिधि थे वो शामिल हुए। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं अलीगढ़, बदायूं, लखनऊ और बिजनौर की। प्रदेश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन के मौके पर बीजेपी आज कई कार्यक्रम आयोजित कर रही है। इस क्रम में बाराबंकी में भी कार्यक्रमों की झड़ी लगी रही। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री दानिश आजाद अंसारी पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने उत्तर प्रदेश में गैर सरकारी मदरसों के सर्वे को लेकर जारी तमाम विवादों पर अपनी सफाई दी। मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि विपक्षी दलों के लोग मदरसों के सर्वे को लेकर के भ्रम पैदा कर रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह सर्वे केवल जानकारी इकट्ठा करने के लिए कराया जा रहा है। हम कहीं भी मदरसों की जांच नहीं करा रहे हैं, हम सिर्फ जानकारी जुटा रहे हैं, ये कोई जांच नहीं है। उन्होंने कहा कि हम मुस्लिमों को भरोसा दिलाते हैं कि किसी भी मदरसे पर ना तो बुलडोजर चलाकर उसे गिराया जाएगा और ना ही उसे बंद किया जाएगा। हमारे अल्पसंख्यक समाज को, मुस्लिम समाज को और ख़ासतौर पे जो हमारे बैकवर्ड मुस्लिम्स हैं, जो पासमानदा समाज है, उनको मिल रहा है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे निःशुल्क राशन योजना हो, हर योजना का लाभ उनको मिलता है। और हमारे प्रयास से और सबके साथ से, सबके विश्वास से आज हम उनको और आगे और बेहतर भविष्य की तरफ ले जा रहे हैं। वहीं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह अयोध्या पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने कई कार्यक्रमों में शिरकत करी। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि जब देश आजाद हुआ तब देश की स्थितियां दयनीय थी। देश को आजादी मिली थी, लेकिन आजादी मिलने के बाद जिस दिशा में राष्ट्र को बढ़ना चाहिए उस दिशा में देश आगे नहीं बढ़ सका। देश का सौभाग्य रहा कि सरदार पटेल उस समय गृह मंत्री थे। 1950 में उनकी मृत्यु हो गई और 1950 में गुजरात की धरती पर नरेंद्र मोदी का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी ने रेलवे स्टेशन पर चाय बेचते हुए संघर्ष किया और जीवन का संघर्ष करते हुए वो सेवन रेस कोर्स तक पहुंच गए हैं और देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं। यानी कि वो आम जनमानस के लिए भी अहम प्रेरणा स्रोत है। जो संसद, युवा संसद यहाँ आयोजन किया गया है और ये बहुत महत्वपूर्ण है। चिंतन चलेगा, बड़े बड़े विद्वान भी आ रहे हैं इस पर और इसका एक लाभ मिलेगा। और सबसे अच्छी बात है कि आदरणीय नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर युवाओं के प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद जी हैं और स्वामी विवेकानंद जी का भी नरेंद्र और ये भी नरेंद्र, और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी, आज उनका जन्मदिन है। जन्मदिन के अवसर पर युवा संसद का आयोजन किया गया है।
केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति फतेहपुर पहुंची हुई थी और यहां पर उन्होंने बीजेपी युवक मोर्चा के दर्जनों युवाओं के साथ जिला अस्पताल में रक्तदान किया। साध्वी निरंजन ज्योति ने पीएम नरेंद्र मोदी को जन्मदिन की बधाई देते हुए कहा कि आज ऐसे व्यक्तित्व का जन्मदिन है जिन्होंने भारत की शान गौरव विश्व के पटल पर बढ़ाने का काम किया है। पीएम नरेंद्र मोदी जी लाखों करोड़ों गरीबों के मसीहा हैं जिन्होंने गरीबों को तमाम योजनाओं का लाभ देकर उनके आंसू पोंछने का काम किया है। आज 17 तारीख से लेकर के 2 अक्टूबर तक संगठन की तरफ से सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। आज से शुरुआत हुई है। युवा मोर्चा द्वारा पूरे देश में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें मैं आज स्वयं फतेहपुर में हूँ और अपने युवा मोर्चा के माध्यम से इस रक्तदान शिविर में मैंने स्वयं रक्त दिया है। रक्त देने से घटता नहीं है। हमारे यहाँ कहते हैं दान दिए धन न घटे, जो सहाय रघुवीर। ऐसे ही शरीर में हमारे रक्त हमेशा बनता रहता है। देते रहना चाहिए। किसी गरीब को, किसी व्यक्ति को रक्त की जरूरत पड़ती है और मेरा तो किसी को चढ़ जाएगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 72वें जन्मदिन को देश हर्षोल्लास के साथ मना रहा है। हर कोई प्रधानमंत्री के दीर्घायु की कामना के लिए धार्मिक अनुष्ठान भी कर रहा है। तो वहीं आधुनिक युग की तरह केक काट करके भी बधाई दी जा रही है। रामनगरी अयोध्या के प्रसिद्ध पीठ हनुमानगढ़ी पर भी दीर्घायु की कामना के लिए 1.25 लाख आहुति डाली गई और इस दौरान महंत राजूदास सहित दर्जनों नागा साधु मौजूद रहे। भगवान श्री राम की नगरी की हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास ने आज सुबह से ही हनुमानगढ़ी पर धार्मिक अनुष्ठान किया, जिनमें सबसे पहले हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और प्रधानमंत्री की दीर्घायु और सफलता के लिए हनुमानगढ़ी के यज्ञशाला हनुमंत यज्ञशाला में यज्ञ करते हुए 1.25 लाख आहुतियां डाली गई हैं। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्मदिन है। जन्मदिन के शुभ अवसर पर सिद्धपीठ अयोध्या हनुमानगढ़ी में हनुमत यज्ञशाला में आज स्वस्ति वाचन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ श्री हनुमान चालीसा के साथ आज मोदी जी के दीर्घायु के लिए हम लोगों ने वैदिक ब्राह्मणों के साथ हनुमान जी महाराज की यज्ञ कुंड में यज्ञशाला में हवन करके और प्रार्थना किया हनुमान जी महाराज से कि हे हनुमान जी महाराज, मोदी जी दीर्घायु हों, शतायु हों, जिसके कारण हिंदुस्तान का, भारत का पूरे देश और दुनिया में अधिपत्य पुनः जो भारत विश्व गुरु हुआ करता था, जो भारत सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया की बात करता था, भारत जो विश्व बंधुत्व के साथ काम करता है, जो भारत सदैव पूरे विश्व पे उसका आधिपत्य था, वैसे पुनः स्थापित हो। आज कानपुर देहात पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने अपने केंद्रीय कार्यालय पुरखाया में केक काटकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 72वां जन्मदिन मनाया। तो वहीं पुरखाया सीएचसी में रक्तदान अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई और रक्तदाताओं को प्रमाण पत्र भी दिए गए। तो वहीं नगर पंचायत अमरौधा और नगर पालिका परिषद पुरखाया में नमो प्रदर्शनी का उद्घाटन हुआ। उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि आज बड़ा ऐतिहासिक दिन है। सृष्टि के निर्माता भगवान विश्वकर्मा की जयंती है और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है। देखिए, आज का बड़ा ऐतिहासिक दिन है। सृष्टि के निर्माता भगवान विश्वकर्मा की भी जयंती है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री भाई नरेंद्र मोदी जी आज जन्म दिवस उनके पूरे देश में पार्टी संगठन सेवा सप्ताह के रूप में मना रहा है। सारी नगर पंचायतों में आज नमो प्रदर्शनी का आयोजन हुआ है। सभी अस्पतालों में रक्तदान शिविर लगाए गए हैं, जिसमें लगातार हमारे रक्तदान देने वाले डोनर हैं, उन्होंने रक्तदान किया है। जैसा कि हमें कानपुर में हमारे 72 लोगों ने रक्तदान दिया है और आज 72वां जन्मदिवस है, इसलिए 72 लोग बड़ा शुभ है ये संख्या कि हमारे कानपुर देहात में 72 लोगों ने रक्तदान शिविर में भाग लिया और उन्होंने अपना ब्लड डोनेट किया है।
भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर हमला बोला। उन्होंने कहा राहुल गांधी को अपनी यात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि देश उनके दादा परदादा के समय में टूटा था। अब इसको जोड़ने की बात करने वालों को देश की एकता के लिए काम करना चाहिए। आपको बता दें, कांग्रेस सांसद और पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव 2024 से पहले भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की है। इस यात्रा के जरिए वो लोगों से कनेक्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। कांग्रेस की भूमिका को लेकर तो सब लोगों को जानकारी है, और राहुल गांधी को अगर जानकारी होती तो राहुल गांधी को यात्रा पाकिस्तान से शुरू करनी चाहिए थी, क्योंकि उनके दादा परदादा के समय ही भारत टूटा था। उसके बाद तो भारत का कोई विभाजन हुआ नहीं, तो किस भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं जी? वो कन्याकुमारी से वो यात्रा निकाल रहे हैं। अगर उन्हें थोड़ा सेंस हो तो उन्हें कराची से यात्रा निकालनी चाहिए, ढाका से यात्रा निकालनी चाहिए, क्योंकि वो हिस्सा टूटा ना हिंदुस्तान से। सरकार मदरसों के आधुनिकीकरण के लिए और बेहतरी के लिए और बेहतर तकनीक इस्तेमाल के लिए हम लोग सर्वे करा रहे हैं। निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री संजय कुमार निषाद बरेली पहुंचे। इस दौरान संजय कम्युनिटी हॉल में मंडल स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन में शामिल हुए। आपको बता दें कि संजय निषाद ने राजीव गांधी को अपनी पार्टी के नेताओं का कार्यकर्ताओं को संभालने की नसीहत दी है और कहा कि इस दौरान उन्होंने ये कहा कि उनको अपनी पार्टी संभालनी चाहिए, दूसरे की पार्टियों में दखल नहीं देना चाहिए। जन्मदिन के अवसर पर मैं अपने तरफ से, हमारे पार्टी की तरफ से अपने प्रधानमंत्री को दीर्घायु की कामना करता हूं, और आप लोगों के माध्यम से मैसेज देना चाहता हूं कि आज के दिन में कि ऐसा बिरला प्रधानमंत्री होता जो पूरी दुनिया के लिए सोचे, देश के लिए, गरीबों के लिए, नौजवानों महिलाओं के लिए सोचे, उनके अलावा पूरे देश के लिए सोचा, और एक तरीका का एक रास्ता बनाया कि व्यक्ति को हमेशा अवसर का सदुपयोग करना चाहिए, समय का सदुपयोग करना चाहिए, धन शक्ति बुद्धि का सदुपयोग करना चाहिए। उसमें हम लोगों ने निषाद पार्टी ने निर्बल इंडियन शोषित हमारा आमदल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने गले लगाया, उसी तरीके से गले लगाए जिस तरीके से त्रेता में भगवान राम ने निषाद राज को गले लगाया था। उत्तर प्रदेश उत्तराखंड मेडिकल एंड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव एसोसिएशन का 18वां सम्मेलन 18 से 20 सितंबर को अग्रवाल शिक्षा संस्थान मोतीनगर लखनऊ में लगभग 500 डेलीगेट प्रतिनिधियों के साथ होगा। यूपी एमएसआरए महासचिव हेमंत कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि सम्मेलन में उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की 82 इकाइयों से डेलीगेट प्रतिनिधित्व करेंगे और सम्मेलन के पहले दिन 18 सितंबर 2022 को 1 बजे दिन में रैली निकालने की योजना थी, लेकिन अभी अनुमति हमको नहीं मिल पाई है। महासचिव हेमंत कुमार ने कहा कि हम दवाइयों को जीएसटी के दायरे से बाहर चाहते हैं, साथ ही हम ऑनलाइन दवाई बिक्री पर रोक लगाने की भी मांग कर रहे हैं। इस तरह से दवा के दाम बढ़ रहे हैं, एक तो वैसे ही दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, और जो उसके ऊपर फिर जीएसटी और होती है ना, तो ये आम आदमी के लिए बनेगा। दूसरा मुद्दा है कि दवाओं को ऑनलाइन सेल्स के द्वारा बेचा जाता है, जबकि दवा जो बिक्री होती है वो एक एक्ट के तहत बिक्री होती है। उस एक्ट के अनुसार जो है दवा सिर्फ कहते हैं रेस्ट्रिक्टेड जगह एक लाइसेंस शुदा होलसेल केमिस्ट वही बेच सकता है। तो ऑनलाइन बेचने में ये है कि उसकी गुणवत्ता की कोई गारंटी नहीं है, वो कहाँ से ले रहा है। तो उसके चलते हुए जितने हिंदुस्तान के अंदर केमिस्ट ड्रगिस्ट हैं उनकी जॉब के ऊपर असर होता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर स्वच्छता पखवाड़े का आगाज किया। आपको बता दें, इस मौके पर शहीद मेजर चित्रांश बिष्ट के आवास पर पहुंचकर उनके पिता से मुलाकात भी की और स्वच्छता पखवाड़े का आगाज किया। पूरे उत्तराखंड के अंदर उनके आज जन्म दिवस से लेकर अगले 2 सप्ताह तक एक पखवाड़ा, सेवा पखवाड़ा के नाम से मनाया जा रहा है। उसकी आज हम शुरुआत कर रहे हैं, और हमने अपने शुरुआत के समय में सबसे पहले मेजर चित्रेश बिष्ट, जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया भारत माँ की रक्षा के लिए, हमारे पूरे राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया, वहाँ से हमने आज सफाई अभियान यहाँ से प्रारंभ करना है। यहाँ से हम प्रारंभ करेंगे और उसके बाद संपूर्ण प्रदेश के अंदर लगातार अगले 14 दिनों तक अनेकों सेवा के काम संचालित होंगे।
गैरसैंण सत्र को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सरकार से कैलेंडर जारी करने की मांग की। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री के बयान को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने भी अपना समर्थन दे दिया है। मारा का साफ कहना है कि उत्तराखंड का गठन पहाड़ के विकास के लिए किया गया था, लेकिन गैरसैंण को पूर्ण राजधानी का दर्जा नहीं दे पाए हैं और ना ही वहां पर सही तरीके से सत्र का संचालन हो पा रहा है। ऐसे में हमारी भी सरकार से मांग है कि गैरसैंण में विधानसभा सत्र को लेकर कैलेंडर जारी होना चाहिए, जिससे सरकार के साथ अधिकारियों में भी इस बात की पुख्ता जानकारी रहे कि सत्र गैरसैंण में कब आयोजित होना है। बात एकदम सही है, क्योंकि जब उत्तराखंड राज्य बना और हम लोग भी उस समय जेलों में रहे और जितने आंदोलनकारी थे, सपना यही था कि खेल हमारा, व्यापार हमारा, शिक्षा हमारी और जो सुविधाएं बढ़ेंगी वो भी हमारी, और हमारे यहाँ की जो पॉलिसीज़ बने वो हमारे उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति, हमारी जो संस्कृति है उसके अनुरूप बने, और इसीलिए उत्तर प्रदेश से अलग होने का निर्णय लिया गया और बड़ा आंदोलन एक छिड़ा। लेकिन जब गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी तो कम से कम ग्रीष्मकाल में सत्र वहाँ चलना चाहिए था। दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में खाली भरारसैंण में विधानसभा चलने तक ही सीमित नहीं है, जो सबसे कम अवधि तक, कम से कम मिनिमम जितने दिन विधानसभा चलनी चाहिए वो भी इस राज्य में नहीं चल रही, जिसमें केवल 70 विधायक हैं। उत्तरकाशी के 40 को कचरा मुक्त बनाने के लिए केंद्र सरकार ने आयोजित होने वाली इंडियन स्वच्छता लीग में स्वच्छता के प्रति जागरूक कचरा मुक्त पहाड़, नगर एवं पर्यटन स्थल के विषय में युवा जागरूकता रैली का आयोजन किया। इस दौरान नगर पालिका अध्यक्ष ने रैली में शामिल होकर सभी लोगों को शहर और गांवों की हर घर हर गली को स्वच्छ रखने की शपथ दिलाई है। तो वहीं सफाई अभियान में शामिल लोगों ने 80 किलोग्राम कूड़ा करकट एकत्रित किया। कूड़े को पालिका के कूड़ा वाहन की ओर से पालिका के टचिंग ग्राउंड में ले जाया गया है, जहां पर उसे कंपैक्टर किया गया और साथ ही लोगों को जागरूक भी इस दौरान किया गया है। प्रदेश भ्रमण पर चल रहे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट कुमाऊं और की काशी बागेश्वर पहुंचे। बागेश्वर पहुंचकर प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने रक्तदान शिविर में प्रतिभाग किया। उसके बाद मंडल सिरा में स्थित भाजपा कार्यालय पहुंचे। भाजपा कार्यालय में बागेश्वर जिले के गांवों से आए भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष का स्वागत अभिनंदन किया। प्रदेश अध्यक्ष के साथ मौके पर अल्मोड़ा संसदीय क्षेत्र के सांसद अजय टमटा, कपकोट विधायक सुरेश गड़िया, भाजपा जिला अध्यक्ष शिव सिंह बिष्ट भी मौजूद रहे। इस दौरान महेंद्र भट्ट ने मिशन 2024 का जिक्र किया, साथ ही घोटालों पर हो रही कार्रवाई को लेकर सीएम धामी की तारीफ भी की। हमारे सभी कार्यकर्ता सभी जनपदों में, मंडलों में विभिन्न प्रकार के सेवा कार्य को लेकर अपनी गतिविधियों को प्रारंभ करेंगे। आज बागेश्वर के अंदर रक्तदान शिविर हुआ, प्रदर्शनी लगी, वृक्षारोपण के कार्यक्रम चलेंगे, कृत्रिम अंगों का वितरण ये कार्यक्रम चलेंगे, स्वास्थ्य परीक्षण के कार्यक्रम चलेंगे, और इसके साथ साथ प्रबुद्ध जनों के बीच में मोदी जी के व्यक्तित्व को लेकर विचार गोष्ठियाँ होंगी। 2024 हमारा मिशन है, हमारा कार्यकर्ता उच्च स्तर के कार्यकर्ता इस कार्य में लगे और पुनः हैट्रिक हम बनाएंगे, ऐसा विश्वास करते हैं। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने 48 घंटे के लिए रेड अलर्ट जारी किया। रेड अलर्ट जारी होने के बाद प्रदेश सरकार ने केदारनाथ यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि केदारनाथ यात्रा पर बारिश के दौरान जगह जगह लैंडस्लाइड और पत्थर गिरने से आशंका बनी रहती है, लिहाजा इसको देखते हुए हमने एक दिन के लिए यात्रा को रोका है। तो वहीं उन्होंने ये भी कहा कि मौसम के व्यवहार को देखते हुए आगे कोई निर्णय लिया जाएगा। सभी अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। केदारनाथ की यात्रा को एक दिन के लिए रोक दिया गया है, क्योंकि मौसम विभाग ने जो भविष्यवाणी की है उसके अनुसार अभी जिस प्रकार से बारिश होने की संभावना है उससे जगह जगह पर हमारे पत्थर गिरने का और भूस्खलन का एक खतरा पैदा हो जाता है, इसलिए यात्रा रोकी है। बाकी एहतियात के तौर पर लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंस से सभी अधिकारियों से बात हुई है और सभी को रेड अलर्ट मोड में रखा गया है कि कहीं पर भी कोई भी आवश्यकता पड़े तो उस आवश्यकता अनुसार तत्काल रूप से उस पर निर्णय लिया जा सके। उत्तराखंड के वित्त मंत्री डॉक्टर प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मौके पर आयोजित सेवा सप्ताह कार्यक्रम में शिरकत करी। उन्होंने केदारनाथ मंदिर परिसर से आगामी 2 अक्टूबर तक चलने वाले स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम अभियान रथ को हरी झंडी दिखाई है। वित्त मंत्री के नेतृत्व में केदारनाथ घाट
जुड़ भरत घाट स्थानों पर बड़े स्तर पर स्वच्छता अभियान चलाया गया। इस दौरान उन्होंने एनसीसी, एनएसएस स्कूली छात्राओं और वहां पर उपस्थित लोगों को गंगा स्वच्छता की शपथ भी दिलाई। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। प्रतापगढ़ में रंगे हाथों ग्रामीण ने बकरी चुराते हुए 2 चोरों को पकड़ा। आक्रोशित ग्रामीणों ने बकरी चोर की कर दी पिटाई। बकरी चोर की पिटाई का लाइव वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। ग्रामीणों ने बकरी चोर को किया पुलिस के हवाले। आगरा के नगला तेजा गांव में सरकारी स्कूल का हाल बेहाल। पूरे स्कूल में मात्र 1 कमरा, पढ़ते हैं 108 बच्चे। शिक्षक नीम के छांव में लगाते हैं क्लास। हालातों से शिक्षक और छात्र दोनों परेशान। एडी बेसिक ने लिया मामले का संज्ञान, कहा जल्द होगा समस्या का समाधान। सैया थाना क्षेत्र नगला तेजा गांव का ये पूरा मामला है। विश्वकर्मा पूजन के दौरान हमीरपुर के चंद्रवाल नदी में नहाने गई मां और बेटी डूबी। ग्रामीणों ने रेस्क्यू करते हुए मां को बचाया। लड़की को बचाने के लिए ग्रामीण चला रहे रेस्क्यू ऑपरेशन। डूबी हुई लड़की अभी भी लापता। थाना सुमेरपुर इलाके के बिरखेरा गांव का ये पूरा मामला है। घूस लेते हुए मालबाबू के मुंशी का वीडियो वायरल। सुल्तानपुर के सदर तहसील का पूरा मामला। घूसखोर खोल रहा सीएम योगी के जीरो टॉलरेंस नीति की पोल। सामने आया सदर तहसील प्रशासन की रिश्वतखोरी का कारनामा। असफपुर में जंगल में मिला दलित नाबालिग का शव। आधी रात को घर से गायब हुई थी बालिका। मौके पर पहुंचे परिजनों ने लगाया रेप के बाद हत्या का आरोप। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना फैजगंज बहेटा इलाके की पूरी घटना। लालपुरा गांव में पेड़ पर दिखा अजगर सांप। ग्रामीणों में मची भगदड़। वन विभाग को दी गई सूचना। टीम ने रेस्क्यू करते हुए अजगर को पकड़ा। आगरा के निबोहरा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आगरा के उघैती में फांसी पर झूली 60 साल की बुजुर्ग महिला। 5 बेटे मिलकर नहीं भर पा रहे थे मां का पेट। गृह कला के से तंग आकर प्रौढ़ा ने उठाया आत्मघाती कदम। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। अलीगढ़ के कोड़ियागंज में पत्नी निकली पति की हत्यारन। शराब का आदी था पति। हसिया से प्रहार करके पति को उतारा मौत के घाट। पुलिस ने हत्या में उपयोग हसिया का किया बरामद। पत्नी ने कबूला अपना जुर्म। पुलिस ने भेजा जेल। संभल के पतेही कायस्त गांव में हाई टेंशन लाइन की चपेट में आकर किसान और उसकी भैंस की हो गई मौत। भैंस को लेकर जा रहा जन सुनवाई साप्ताहिक बाजार। मृतक के परिजनों ने लगाया बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप। पहले भी हो चुके हैं बिजली विभाग की लापरवाही से कई बड़ी दुर्घटनाएं। मथुरा में घर में घुसकर युवक पर किया गया आत्मघाती हमला। धारदार हथियार से युवक को उतारा मौत के घाट। परिजनों ने शव को रखा सड़क पर, कर दिया जाम। बलदेव पुलिस पर लगाया लापरवाही करने का आरोप। मृतक के भाई ने कहा पहले भी हुई थी हमारे साथ मारपीट, नहीं लिखा गया मुकदमा। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। हमारी कामना कि आपका आने वाला कल आज से बेहतरीन भी हो और सुरक्षित भी हो। नमस्कार।